एक नहीं बल्कि दो F-18 हुए थे टारगेट और अमेरिकी पायलट अब अपनों के खिलाफ हैं। यमन से अमेरिका इतना घबरा गया है कि खुद अपने फाइटर जेट्स पर हमले कर रहा है। एक की खबर सुनी थी, दो की खबर सुना रहा हूं। अमेरिका के फॉक्स न्यूज नेटवर्क ने अपने सोर्सेस के नाम ना बताने की शर्त पर खबर दी है कि जब वीकेंड में लाल सागर के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर प्लेन F-18 को मार गिराया गया था, तो एक और अमेरिकी फाइटर जेट को भी अमेरिकी मिसाइल से ही निशाना बनाया गया था, लेकिन वो जेट बाल बाल बच गया। यानी दो F-18 निशाने पर थे, लेकिन एक किसी तरह से बच गया, जिसके बाद उसके पायलट्स खुद अपने ही मुल्क अमेरिका की नेवी और कम तजुर्बेकार अफसरों के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं। सोचिए, यह रिपोर्ट खुद अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में शुमार फॉक्स न्यूज ने दी है। यह रिपोर्ट अमेरिकी फौज में नॉन एक्सपीरियंस्ड लोगों को मोर्चे पर तैनात करने से लेकर यूएस नेवी में यमन के हौथीज के लिए बैठ चुकी दहशत की तरफ भी इशारा करती है। भले ही इस रिपोर्ट को अमेरिका के उस बयान के बेस पर ही बनाया गया हो जिसमें उसने कहा था कि उनका F-18 यमन की मिसाइल से नहीं बल्कि अपनी फ्रेंडली फायरिंग का ही शिकार बन गया, हमारी ही फ्रेंडली फायरिंग में उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को दरकिनार नहीं किया गया कि अमेरिकी नेवी ने अपने दो फाइटर जेट्स पर यह सोचकर ही निशाना लगाया था कि वो हौथीज के ड्रोन या मिसाइल हैं। यानी साफ हो गया कि हौथीज के हमलों से किसी भी तरह हो रहा हो, लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है। अब यहां से इस वीडियो के आखिर तक इस रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प डिटेल्स और पहलुओं को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, लिहाजा एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। इस दूसरे F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट पर उसी रात मिसाइल से हमला किया गया था जिस रात अमेरिका के पहले F-18 हॉर्नेट लड़ाकू जेट को हमला करके गिरा दिया गया था। लेकिन दूसरे F-18 के पायलट बड़ी मुश्किल और चालाकी से इस हमले से बचने में कामयाब रहे, पहले की तरह बदकिस्मत न रहे। फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि मिसाइलों को गाइडेड मिसाइल क्रूजर गेटिसबर्ग से दागा गया था, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन को एस्कॉर्ट करने का काम सौंपा गया था। एस्कॉर्ट करने का मतलब कि उसका बचाव करें। ये डिस्ट्रॉयर शिप होते हैं जिनमें मिसाइल दागने की कुव्वत होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ वो एयरक्राफ्ट वगैरह उतरते हैं, कुछ सिस्टम्स उसमें होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर या बैटलशिप नहीं होते हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी के पायलट इस इंसिडेंट के बाद बेहद नाराज थे, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान दिया था कि यह इंसिडेंट रेड सी के ऊपर फ्रेंडली फायरिंग की वजह से हुआ था। इनमें अमेरिकी पायलट्स की जान जाते जाते बची थी। उन्हें गुस्सा आना लाजिम था, इसलिए गुस्सा उन्हें आया भी। अपने बयान में आपको याद दिला दूं, अभी कई पहलू बाकी हैं सर, रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई। आपको याद दिला दूं, अपने बयान में अमेरिकी सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड ने इस बात पर जोर दिया था कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर से यह गलती कैसे हुई कि अपने ही लोगों पर मिसाइल दाग दी। फाइटर जेट को मार गिराए जाने का इंसिडेंट सैटरडे रात यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले के बाद पेश आया था। शनिचर की रात हमला किया था यमन पर सना पर अमेरिका और ब्रिटेन ने, और फिर रात ही रात में जैसे ही इतवार लगा यमन ने हमला कर दिया। तो सना पर अमेरिकी हमलों के बाद यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने जवाबी हमले किए थे, तभी वो F-18 तबाह हुआ था। इस इंसिडेंट ने अमेरिकी आर्मी के भोकाल को मिट्टी में मिला दिया था। अगले दिन यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया था कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने बदला लेते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। याहिया सारी ने बताया था कि यह ऑपरेशन 8 क्रूज मिसाइलों और 17 ड्रोन्स की मदद से अंजाम दिया गया था, और इस ऑपरेशन में यमन ने एक अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को भी मार गिराया। ये याहिया सारी ने दावा किया था। अब वापस आते हैं फिर रिपोर्ट पर। मंगल की शाम अमेरिका के चैनल फॉक्स न्यूज को एक मिलिट्री सोर्स ने बताया कि दूसरे सुपर हॉर्नेट को गेटिसबर्ग जहाज से एक मिसाइल से निशाना बनाया गया था। यह तब हुआ जब वो ट्रूमैन कैरियर पर उतरने की तैयारी कर रहा था, लैंड करने की। फॉक्स न्यूज के मुताबिक SM-2 मिसाइल F-18 के 30 मीटर के दायरे में आ गई थी, SM-2 दागी गई थी। इसके चलते उसे बचने के लिए कई बार कोशिशें करनी पड़ी दूसरे वाले प्लेन को। सोर्स के हवाले से यह कहा गया
कि क्रूजर ने लगभग 2 F-18 जेट्स को मार गिराया था। लगभग 1 बज गया बस। अमेरिकी नेवी ने कंफर्म किया है कि गेटिसबर्ग ने दूसरी SM-2 मिसाइल दागी थी और कहा कि वो इस बात की जांच कर रही है नेवी कि क्या उस मिसाइल ने दूसरे जेट को निशाना बनाया था या एवं ही दागी गई थी या यूं कहीं घूमने फिरने निकल गई थी। संडे को अपने बयान में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा था कि क्रूजर ने गलती से F-A-18 पर गोली चला दी थी और उसे टक्कर मार दी थी, जो USS हैरी एस ट्रूमैन से उड़ान भर रहा था। सेंटकॉम ने अपने इस बयान में दूसरे F-18 पर मिसाइल दागे जाने का जिक्र नहीं किया था, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसकी रिपोर्ट आई है। हालांकि फॉक्स के सोर्स ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दी गई जानकारी गलत है। ये कोई गोली के चक्कर नहीं था टक्कर का, यह गलत है जानकारी। और तबाह हुआ जेट यमन पर बमबारी करने वाले जेट प्लेन में से एक में ईंधन भरने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने की कोशिश कर रहा था। यह गलत है जानकारी। फॉक्स ने यह कहा कि वो आया था यमन से तेल भर के और तेल डाल के दूसरे उसमें फाइटर जेट्स में और उतर रहा था, तब इन्होंने निशाना बनाया है। ये समझे यमन वाला है कोई। फॉक्स ने सोर्स के हवाले से बताया ये टैंकर क्रू का जहाज था जो करीब 10 मील दूर एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने के लिए वापस आ रहा था। उन्होंने रडार पर देख लिया कि मिसाइल आ रही है और मिसाइल के जेट से टकराने से करीब 3 सेकंड पहले ही उन्होंने वापस उड़ान भर ली और किसी तरह बच गए। अगर वो 3 सेकंड लेट हो जाते तो मैं आपको अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स के तबाह होने की खबर सुना रहा होता। अब सोचिए ये इतनी बड़ी खबर है जो दबा दी गई अमेरिका की तरफ से, क्योंकि इसमें बेशुमार बेइज्जती छुपी हुई है। लेकिन हम ऐसी खबरें पढ़ के रिसर्च करके आपके सामने लाते हैं। एक और खबर यह है कि इधर अमेरिका तो उधर नेतन्याहू और पूरा इजराइल हूथीस के हमलों से परेशान है। आज 25 दिसंबर को यमन से लगातार चौथे दिन तेल अवीव पर मिसाइल से हमला हुआ है। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके हूथी की मिसाइलें तेल अवीव में दहशत फैला रही हैं। पूरा इजराइल परेशान है। लाखों लोग, खुद बताया गया इजराइल की तरफ से, लाखों लोग शेल्टर्स में जाकर छुपे हैं आज ही आज। उधर हूथी लड़ाकों के हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिका भी यमन पर अटैक कर रहे हैं और बड़े अटैक की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक इसमें अमेरिका और इजराइल को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हूथी लड़ाकों के जो मेन लीडर हैं अंसरुल्लाह मूवमेंट के अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने इजराइल पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। यमन की न्यूज एजेंसीज ये बता रही हैं कि अब्दुल मलिक हूथी ने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा है कि आप लोग बड़ी जंग की तैयारी कीजिए। हमास और हिजबुल्लाह की तरफ जिस तरीके से हमले किए गए हैं इजराइल से, जाहिर सी बात है वहां तबाही मची है। लेकिन असली चैलेंज उनका आकर खड़ा हुआ है यमन के हौथीस की तरफ से। और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल काट्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो बार बार कह चुके हैं कि हम इन्हें खत्म कर देंगे। जैसा हमने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म किया, हम इन्हें वैसे ही खत्म कर देंगे। इस खतरे को खत्म करना है। हुदैदा पर बम्बिंग हुई, सना में बॉम्बिंग हुई, लेकिन हूथीस की तरफ से कहा गया तुम यहां बमबारी कर रहे हो, ठीक है तेल अवीव वालों सुन लो, तुम्हारे लिए वो शहर, वो दारुल हुकूमत महफूज नहीं है। हम आ रहे हैं, हम हर रोज आएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें शेल्टर में भगाएंगे, तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो तेल अवीव, जिसे हम जाफा कहते हैं, उसे छोड़ दो। ताजा जांच में खुलासा हुआ है कि हूथीस की तरफ से इजराइल की तरफ दागे जाने वाली मिसाइलें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं। इनकी एक्सटेंडेड फ्यूल कैपेसिटी लंबे वक्त तक टारगेट के करीब हवा में उड़ने में इन्हें बहुत ही सलाहियत मुहैया कराती हैं। साथ ही इन्हें इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल है। यहां तक कि इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को गिरा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से सामना कर पाएंगे। लिहाजा इजराइल के सामने भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहां उसका सामना हिजबुल्लाह या हमास से नहीं, मोस्ट एडवांस्ड हूथी से है। उम्मीद ये करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आजाद बुल इंडिया आप देख रहे थे। आदिल खान आजाद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ।